जय श्री राम। मार्कंडेय पुराण में कुछ ऐसे अरिष्टों का वर्णन किया गया है जिसे जानकर पहले ऋषि मुनि और महात्मा मृत्यु को भाप लेते थे और मृत्यु का समय निकट है जानकर गृहस्थ को त्याग कर वन में जाकर योग मुद्रा में लीन हो जाते थे कि जब भी मृत्यु आए तब वह समय को व्यर्थ न करते हुए उस समय वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ सके ध्यान मुद्रा में। और जब भी मृत्यु हो तो मृत्यु के पश्चात तुरंत ही वह परमात्मा में लीन हो जाए। रिश्तों को पहचान कर वो लोग संकेत जानते थे कि अब मृत्यु निकट है। अब उन्हें गृहस्थ को त्याग करके वन में जाकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ना होगा, योग मुद्रा में लीन करना होगा। जानते हैं कि वो अरिष्ट कौन कौन से है। जो व्यक्ति अकस्मात ही स्थूल से दुर्बल शरीर का या फिर दुर्बल से स्थूल शरीर का हो जाता है, अर्थात जिसके शरीर की प्रकृति अकस्मात ही बदल जाती है, उस व्यक्ति का जीवन 8 महीने का होता है। धूल या फिर कीचड़ में पैर रखने पर जिस व्यक्ति की एड़ी या फिर पैर के अग्र का भाग खंडित हो, उस व्यक्ति का जीवन 7 महीने का होता है। गिद्ध, कबूतर, उल्लू या फिर कोई भी मांसाहारी पक्षी आकर मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 महीने की आयु शेष होने का संकेत करता है। यदि कौवा आकर चोंच मारे या फिर अपनी छाया और परछाई कुछ अलग तरह की दिखाई दे तो उस व्यक्ति की आयु 4 से 5 महीने तक ही होती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट हो और जो दांतों से दांतों को पीसता हो, उसकी भी आयु निश्चित ही समाप्त हो चुकी है। जो व्यक्ति आधी रात के समय इंद्रधनुष को और दिन में तारों को देखे, उसकी भी आयु क्षीण हो चुकी है, ऐसा माना जाना चाहिए। जो स्वप्न में किसी गधे या फिर ऊंट पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, उसकी मृत्यु तत्काल होने वाली है, ऐसा समझा जाना चाहिए। जो स्वप्न में किसी गड्ढे में गिर जाए और उस गड्ढे से बाहर आने का द्वार बंद हो जाए तो उसकी आयु वहीं तक है, ऐसा समझना चाहिए। जिसको दीपक की गंध का अनुभव ना हो और जिस व्यक्ति को अपनी परछाई किसी और के आंखों में न दिखाई दे, वह व्यक्ति भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। जो अपने कानों को बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज़ को न सुने और जिसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाए, वह व्यक्ति भी जीवित नहीं रहता है। यह उसके अंतिम दिनों की निशानी होती है। यदि मुंह सब ओर से लाल हो जाए और जीभ काली हो जाए, उस बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। तो ये कुछ अरिष्टों का वर्णन किया गया है जिससे कि संकेत मिलते हैं कि मृत्यु जो है निकट है या फिर व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते थे ताकि मृत्यु आए तो वो सीधे उनके ध्यान में, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हो और मृत्यु के समय वो सीधे उनके प्राण भगवान में ही समा जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इंस्टा में देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं और भी ऐसे ही वेद पुराण और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे रिलेटेड और भी जानकारी मैं लेके आते रहूँगी। तो तब तक के लिए जय श्री राम।